इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं माता पिता श्रीमती आशा देवी, श्री नेमी चंद जैन, कोठादार जतारा, पुत्र वधु एवं पुत्र श्रीमती वर्षा, श्री हृदयेश कुमार जैन, कोठादार जतारा, पुत्र ईशु जैन, कोठादार जतारा, आर्जव जैन, अभिरल जैन, कोठादार परिवार जतारा, दीदी एवं जीजाजी श्रीमती नेहा, श्री राहुल जैन कठरिया, दमोह, भांजी एवं भांजा कनिका जैन, रियांश जैन कठरिया, समस्त कठरिया परिवार दमोह, दीदी एवं जीजाजी श्रीमती मेघा, श्री अमित जैन सिंघई झांसी, भांजी आनवी जैन एवं समस्त सिंघई परिवार झांसी। अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते हैं और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी। भव्य आत्माओं, हमारी यह भारत भूमि जिस धर्म के नाम से प्रचलित, जिनका उल्लेख हमें सभी धर्म, सभी दर्शनों में प्राप्त होता है, उस धर्म का ही नाम जैन धर्म था। जो जिनेंद्र भगवान को मानता है वह प्रत्येक जीव जैन है। और इसी जैन धर्म की महान विशेषता, महान उपलब्धि हमारे अनेकानेक आचार्य भगवंतों ने हमें प्रदान की। कई जीवों ने उनके विषय में समझा, सुना और सत्यता को समझा, कुछ ने नहीं भी समझा। उन्होंने तीर्थंकर महावीर से प्राप्त उस वस्तु व्यवस्था को, जो अनादि से चलती आ रही थी, उस वस्तु व्यवस्था को बनाने का नहीं, अपितु हम सभी के लिए बताने का प्रयास किया। आज हर संसारी जीव दुखी है, परेशान है। क्यों? क्योंकि वह अपनी व्यवस्था बनाने के पीछे वस्तु व्यवस्था को भूल रहा है। तीर्थंकर 24 में से कोई भी हो, 24 तीर्थंकरों ने या विद्यमान 19 तीर्थंकरों ने भी एक ही वस्तु व्यवस्था बनाई, जो कि दिव्य ध्वनि के माध्यम से हम सभी को प्राप्त हुए। पर व्यक्ति अपनी स्वयं की मान्यता, स्वयं की कसायों की पुष्टि के लिए नाना प्रकार की अव्यवस्था बनाते हुए स्वयं को ही अव्यवस्थित कर रहा है। क्योंकि ये अद्भुत बात है कि हम सभी उस एक महावीर के ही अनुयायी हैं और उन महावीर भगवान ने जो हमारे लिए ये ध्रुव सत्य जैन धर्म प्रस्थापित करते हुए जैन धर्म के आगम को हम सभी के प्रदान किया था, ये हम सबका सौभाग्य है कि आज हम सब पुनः एकत्रित होते हुए उस महावीर भगवान की जय बोलते हुए उनकी दिव्य ध्वनि को वह समो शरण में ही बैठकर सुनने का सौभाग्य प्राप्त करें। समो शरण का अर्थ ही होता है समव शरण, जहाँ सभी जीवों को समानता से शरण मिलती है। वह इस संसार का एक ही द्वार है, वह वीर और तीर्थंकर प्रभु का द्वार है, जहाँ बैठकर आप सभी और हम सभी भी यहाँ एक स्थान पर एक साथ बैठे हैं। ये कितना आश्चर्य और कितनी अद्भुत बात है। ये तो मैं तो कल से सोच रहा था, विचार कर रहा था कि
कैसा नियोग होता है, कैसा नियोग होता है जो कभी आप लोगों ने भी फिल्मों में देखा होगा। दो जुड़वा भाई, देखा क्या? कभी कुंभ के मेले में मेला देखने गए थे और दोनों बिछड़ जाते हैं। मुझे तो बिल्कुल वही दृश्य और वही कथानक आंखों के सामने कल से झूल रहा था। इस उज्जैन में भी मेला लगता है ना, उज्जैन में भी कुंभ का मेला लगता है। और जिस उज्जैन की धरा पर दो भाई बिछड़े थे, आज पुनः उस धरा पर ही दो भाई पुनः मिले हैं। ये कितना सौभाग्य। ऐसा ही टीवी में देखा ना, मूवी में, कुंभ के मेले में दो भाई बिछड़ गए, कोई कहाँ रहने लगा, कोई कहाँ रहने लगा। उज्जैन में भी कुंभ लगता है और कुंभ के मेले में हो कई हजारों वर्ष पहले दो भाई बिछड़े थे, आज पुनः उस उज्जैन की धरा पर दोनों भाई महावीर की जय बोलते हुए एक स्थान में बैठे हैं। ये कितना बड़ा सौभाग्य है। और यही आत्मीयता, यही सरलता जिस जीव के पास होती है वो ही परमात्मा तक पहुंच सकता है, परमात्मा अवस्था तक पहुंच सकता है। जितनी सरलता आचार्य मतिचंद सागर जी ने दिखाई, वास्तव में मैं तो उनका ऋणी हूँ ही कि उन्होंने इतनी सरलता और सहजता से हमारा आमंत्रण स्वीकार किया और अपनी साधना में से भी समय निकालकर यहाँ पर एकत्रित बैठने का, एक साथ बैठने का ये उद्यम किया है। क्योंकि माँ साहब, ये समाज के लोग तो कहते हैं मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, सब मिलके करेंगे, पर वो मिले नहीं मिले, हम मिल गए, यही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हमारे लिए तीर्थंकरों ने यही सिखाया है, कोई माने अथवा ना माने, हम मान जाए तो सब मान जाए। क्योंकि ज्ञानियों, क्योंकि अनिल गंगवाल, अगर वहाँ मिलना है, कहाँ? अगर वहाँ सिद्धालय में मिलना है तो आपके सगे संबंधियों को थोड़ा प्रेम से कह देना, थोड़ा प्रेम से कह देना, जो बिछड़े थे उनको तो हम गले लगाने का प्रयास कर रहे हैं, और जिनको चरणों में, गलों में स्थान मिला था वो ही बिछड़ कर कहीं दूर जाए, फिर वहाँ कैसे मिल पाएंगे? क्योंकि सिद्धालय में एक नहीं अनंत सिद्ध विराजमान हो जाते हैं। यहाँ तो फिर भी आधे 1 फीट की दूरियां बनी है साधुओं में, वहाँ तो एक माही अनंत विराजते हैं, एक में अनेक अवगाहना को प्राप्त होते हैं। वो ही सिद्धालय में अंकित भाई मिलते हैं जो यहाँ मिल पाते हैं, जो इस धरा पर ही नहीं मिल पाए, वो 8वीं पृथ्वी पर जाके वो क्या खाक मिल पाएंगे? खाक में ही मिल पाएंगे, वहाँ साथ नहीं हो सकते। ये वस्तु व्यवस्था व्यवस्थित है, वस्तु व्यवस्था व्यवस्थित है। जो पाटनी जी यहाँ नहीं मिल पा रहा है, सिद्धालय में क्या मिल पाएगा? सिद्धालय में मिलने के लिए पहले हमें अपनी सोच, अपने विचार, अपने आप को एक दूसरे से मिलने का प्रयास करना होगा, तभी जाकर कभी हम सिद्धालय में मिल सकते हैं। अन्यथा क्या मिलना, क्या मिलना? इन रागी द्वेषियों से तो कई बार मिलते रहे, कई बार माँ बिछुड़ते रहे, नहीं मिले। बोलो हाँ। उज्जैन के लोग ज्ञानी हैं, हाँ कहते हैं। माँ साहब भी सोच रहे होंगे कि इधर का तरीका थोड़ा सा अलग है, ये ऐसा हाँ बोलते हैं यहाँ की माताएं। बोलना तो ना होता है पर मुंह से हाँ निकल पड़ती है, क्या करें? रागी द्वेषियों के साथ तो कई बार मिले और कई बार बिछड़े। ऐसे वीतरागियों के साथ मिलते हुए अगर उस परमात्मा के मार्ग पर चलने का प्रयास करो तो विश्वास मानना, हम तो परमात्मा बन ही जाएंगे, पर हमको देखकर भी आप मिलने का प्रयास कर लो तो शायद आप भी परमात्मा के मार्ग पर चल पड़ते। ये सौभाग्य है हम सभी का, आप सभी का, कि हमारी छोटी सी निवेदन और छोटे से आमंत्रण पे अपनी साधना में से भी समय निकालकर संघ के साथ आचार्य माँ साहब यहाँ पहुँचे। ये
आपका तो सौभाग्य, आप तो जब चाहे जहाँ चाहे दर्शन करके आ सकते, पर छोटे से निवेदन पर अपना त्याग, तपस्या और साधना का समय छोड़कर इतनी दूरी तक, वे कह रहे थे थोड़ा सा भी चलना मुश्किल था, पर कितना कितना पुण्य का उदय आप सभी का, कि देखना दीक्षा दिवस आप लोग मना रहे थे, 4-5 दिन से दीक्षा दिवस आप लोग मना रहे थे, पर साक्षात मतिचंद सागर माँ साहब यहाँ पहुँचे और उनकी बधाई और उनके धन्यवाद से ही ये आपके उत्साह में महामहोत्सव का रूप प्राप्त कर लिया। ये सौभाग्य उज्जैन का है। उज्जैन वालों, चाहे कहीं के हो, किसी प्रकार से हम किसी को भी किसी भी प्रकार से मानने वाले हो, पर मैं कई बार उज्जैन और उज्जैन वासियों से ये कह चुका हूँ, इस भारत का एकमात्र ऐसा स्थान है जिसके नाम में ही जैन है। जिस क्षेत्र के नाम में ही जैन है, उज्जैन के जैनियों थोड़ा सा कान, दिलो दिमाग खोल के सोच लेना, विचार कर लेना, पूरे ब्रह्मांड में शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र होगा जिस क्षेत्र पर मेरे जैन धर्म का नाम अंकित है, वह उज्जैन की धरा है, वह उज्जैन की धरा है। और इसलिए पहले दिन से, जिस दिन से आया हूँ उस दिन से मैंने प्रयास किया था कि जहाँ भी नाम हो मात्र एक नाम हो, सकल जैन समाज। क्योंकि ना 13, ना 20, ना दिगंबर, ना श्वेतांबर, ये तो मान्यता है, ये तो मान्यता है, अपनी अपनी पूजन पद्धति है, अपनी अपनी क्रियाकलाप है। पर ध्यान रखना, पूजा अलग हो सकती है, बर्तन अलग हो सकते हैं। माँ, भोजन बनाते आप लोग? भोजन बनाते आप लोग? बोलो ना, बनाते हैं? अच्छा कि कच्चा? कच्चा? अच्छा भोजन बनाते हैं। माँ, भोजन तो एक सा ही बनता है, क्यों? किसी भी घर में जाओ, दाल, रोटी, बापला, तरीका अलग हो सकता है, पर सामग्री और भोजन एक ही है, उसका उद्देश्य भी एक ही है। क्यों करते हैं? कोई नाश्ता कहता है तो पाटनी जी कोई नौकारसी कहता है। अंतर शब्दों का है, सामग्री तो वही है, सामग्री वही है, बर्तन भी वही है। आप भी थाली में ही भोजन करते ना? बोलो ना, चाहे नौकारसी कर लो, चाहे राहुल तुम नाश्ता कर लो, चाहे कोई अंग्रेजी मीडियम वाला ब्रेकफास्ट कर ले, थाली तो वही थी। पात्र नाना प्रकार के हो सकते हैं, कोई सोने चांदी के कटोरे में कर सकता है, कोई डिस्पोजल में कर सकता है, कोई स्टील में, कोई अन्य किसी में भी कर सकता है। बर्तन कुछ भी हो, पर भोजन तो एक ही था, भोजन तो एक ही था, भोजन का स्वाद वही था, भोजन वही था, वही दाल, वही रोटी, वही बापला, वही सब्जी, सब कुछ वही था। बर्तन का मात्र भेद था, पात्रों का भेद था। ऐसे ही तीर्थंकर ने बताया हुआ धर्म, बताया हुआ मार्ग एक था। किसी ने परोसते हुए पहले चटनी परोस दी, किसी ने सब्जी परोस दी। अंतर मात्र परोसने का, अंतर मात्र पात्रों का और बर्तन का है, पर धर्म तो पहले भी एक था, आज भी एक है और आने वाले समय में भी एक रहेगा। जब भी घर में लड़ाई हो, विकल्प हो, कहाँ बैठे वे संतु दादा? कितने भाई हो? 2 भाई है, और चाचा के, वो भी तो है ना, चाचा के बेटे भी है, उनके बेटे भी है। जब भी कितने? 7 भाई, 7 चाचा। सोचना, विचार करना, जब भी लड़ाई झगड़े हो तो ये कहेगा नहीं मैं इनका बेटा हूँ, मैं उनका बेटा हूँ, मैं इनका बेटा हूँ। अरे, पिता के नाम से लड़ाई हो सकती है, बेटों के नाम से लड़ाई हो सकती है, पर जब हम परम पिता और घर में भी माँ लड़ाई हो रही है, पिता के नाम से, बेटों के नाम से, दादा का तो नाम संत दादा एक ही था।
ऐसे हमारे दादा परमपिता परमात्मा महावीर एक ही थे। चाहे आज हम जिस रूप में उसे माने समझे, वह अपना अपना विषय है, अपनी अपनी श्रद्धा, अपना अपना उपयोग है। जिसमें मुझे अच्छा लगा मैंने दादा की फोटो वैसी बनाई। क्यों सोगानी जी फोटो बनाई ना पिता की, मम्मी की, आपको अच्छा लगा उस रूप में आपने बनाई। वही आज किसी दूसरे से कहते तो वो कंप्यूटर बेड पे बनाता, आपने पेंटिंग से बनाई। चित्र कुछ भी हो, रूप कुछ भी हो, श्रद्धा कुछ भी हो, पर परमात्मा एक था, एक है और एक ही रहेगा। ये हमें निर्णय करने की आवश्यकता है। क्योंकि जो आज विसंगति हमारे सामने दिख रही है, कोई यहाँ कोई वहाँ, कोई इसको नहीं देखना चाहता, कोई उसको आने के लिए मना कर रहा है। मुझे तो ये बात समझ में ही नहीं आती कि हम महावीर के नाम से, दादा के नाम से, परम पिता के नाम से कम साल में एक आध दो बार तो एकत्रित हो, कम से कम साल में एक आध दो बार तो एकत्रित हो। जब तक ध्यान रखना, हम एक साथ एक आवाज उठाकर उज्जैन से जैन होने का संदेश नहीं भेजेंगे, तब तक आज तक होने वाले जो अत्याचार है, चाहे किसी श्वेतांबर साध्वियों पर गाड़ी चलने वाली हो, चाहे किसी दिगंबर मुनिराज की निर्मम हत्या हो रही हो, ये मात्र हमारी कमजोरी है, मात्र हमारी आपस की कमजोरी है और शिथिलता है और परस्पर में जो विघटन है। इस कारण से टुकड़ों को वह साथ कर हमारे टुकड़े करना चाहते हैं। पुनः हम एक साथ एक होने का प्रयास करें, क्योंकि एक उंगली तो तोड़ी जा सकती है, पर वही उंगली जब मुट्ठी बन जाती है तो वो एकता की शक्ति कुछ अलग ही हुआ करती है। पुनः हमें सबको एक बार हमें सबको एक होना पड़ेगा। कभी बिछड़े थे, कोई बात नहीं, आज हम अपनी अपनी पूजा पद्धति से ही सही, अपने सिद्धांत ना बदले, पर हम दादा परम पिता परमात्मा के नाम से तो हमें एक होना ही होगा। अन्यथा कोई भी आएगा और कोई भी कुछ कह के चला जाएगा। जब आप धर्म आयतनों पर, साधु साध्वियों पर इतने घोर उपसर्ग हो रहे हैं, माँ, फिर आप और आपकी बेटियां कल घर में कैसे सुरक्षित हो सकती है? किंचित विचार करने की आवश्यकता है। तुम्हें अपने भाई से दूर करते हुए वह डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का, राजनीति का फायदा उठाते हुए है, तुम्हें ही अपनों से दूर किया जा रहा है। हम सोचे, हम विचार करें। अगर हम अलग हो रहे हैं, हम बट रहे हैं, तो हम जैन धर्म को और महावीर को ही टुकड़ों में बांट रहे हैं। महावीर कितने थे? महावीर भगवान कितने थे? एक ही थे। जानते आप लोग? बोलो ना, जानते आप लोग? आप बोलो, मानते हो? अब ऐसी ही खेल रही है। कम से कम उन महावीर के 5 व्रतों के प्रति, उनके 5 सिद्धांतों के प्रति तो हम समर्पित होते। मैं पूछना चाहता हूँ, चाहे श्वेतांबर आमना हो, चाहे दिगंबर आमना हो, क्या हिंसा की परिभाषा माँ साहब बदली? इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्रीमती आशा देवी, श्री नेमी चंद जैन, कोठादार जतारा, पुत्र वधू एवं पुत्र श्रीमती वर्षा, श्री हृदेश कुमार जैन, कोठादार जतारा, पुत्र ईशु जैन, कोठादार जतारा, आर्जव जैन, अभिरल जैन, कोठादार परिवार जतारा, दीदी एवं जीजाजी श्रीमती नेहा, श्री राहुल जैन कठरिया, दमू, भांजी एवं भांजा कनिका जैन, रियांश जैन कठरिया, समस्त कठरिया परिवार दमू, दीदी एवं जीजाजी श्रीमती मेघा, श्री अमित जैन सिंघई झांसी, भांजी आनवी जैन एवं समस्त सिंघई परिवार झांसी।